हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.2 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देखिए, इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है इसे बहुत ध्यान से करिएगा आप, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ना अलग है। जो आपने आज तक ये सब चीजें पढ़ी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनके बारे में पढ़ा नहीं है, तो ये आपके लिए एकदम नया है। तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप आगे की एक्सरसाइजेस को ढंग से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा था, जो अभी एक टॉपिक पढ़ना है आपको, ये है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है आपको ना। तो पहले मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ, जो कार्टेशियन प्लेन है ये आपने पहले करा हुआ है ना। तो देखिए, इसमें आप कैसे करते थे, इसमें आप ऐसे ही करते थे ना। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अब इसमें कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, हम ऐसे तो बनाते थे कि जैसे हमारा जो था ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था ना। अब इसमें एक्स एक्सिस में जो होता था, अगर मान लीजिए हमें कोई 2 पॉइंट दिए हैं, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 4 और 5 दिया है ना। 4 और 5 हमें इसमें वो करना है, पॉइंट करना है। तो इसमें क्या, 4 और 5 दोनों पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 4, यहाँ से 4 चलेंगे ना। अब 5 है तो यहाँ एक और बनाना पड़ेगा, 5 ये हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ ये 5, मतलब कि यहाँ से ये 4 जाएगा, यहाँ से 5 जाएगा, यहाँ पे जाके ये बनेगा है ना। यहाँ पे जाके यहाँ पॉइंट इसका लगेगा। तो जो ये इस तरह से हम कार्टेशियन प्लेन में लगाते थे ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर होता हमारा -4 और 5 होता, तो कैसे लगाते, तो हमारा माइनस वाला जो होता है, जो एक्स एक्सिस पे, ये हमारा एक्स होता है, और ये हमारा एक्स होता है, और ये हमारा वाई होता है, ये हमें पता है ना। तो एक्स एक्सिस पे हम पहले वाला लगाते हैं और वाई एक्सिस पे दूसरा वाला लगाते हैं। अब ये दोनों तो प्लस थे, तो इसमें दोनों प्लस होते हैं, तो हमने इस वाले में इसको वो करा, पॉइंट करा इसको। अब जब दूसरे वाले में आते थे, दूसरे में पहले वाला -4 है जो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस से माइनस कहाँ होता है, इधर होता है ना। देखो, ये -1 -2 ये होता है ना, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होता है ना। और यहाँ पर भी ये होता है हमारा, फिर 5 प्लस का इधर होता है, इधर का होता है माइनस का। तो ये हमारा 1 2 3 4 और 5, तो हम कैसे लगाएंगे, -4 यहाँ पे चलेंगे, और 5 ये है, तो ये -4 और ये 5 यहाँ पे आके लगेगा, ऐसे ही लगेगा, इसी से लगेगा। तो ये क्या है, मतलब हमने जो अभी तक कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा था उसमें क्या था, तो जब इसमें जो दोनों, जैसे ये 2 पॉइंट जो हमें दिए हुए एक्स वाई, अगर ये दोनों प्लस होते हैं तो इस वाले में आते हैं। अगर एक माइनस का है, एक्स वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, तो ये आते थे दूसरे क्वाड्रेंट में आते थे। और जब ये दोनों ही माइनस के होते थे, तो ये आते थे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या आता था, ये वाला तो प्लस का, एक्स एक्सिस तो प्लस का है ना, और ये वाई एक्सिस माइनस का है, तो यहाँ पर ये प्लस का होता था और ये माइनस का होता था। तो ये हमारे जो है, ये हमें पता है कि ये इस तरह से आते थे, हम इस क्वाड्रेंट में फिर उसको प्लॉट करते थे, ऐसे तो करते थे ना। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, आर्गन प्लेन और ये कार्टेशियन प्लेन, बस सिंपल एक ही अंतर है कि यहाँ पर आप एक्स एक्सिस लिखते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये होता है रियल एक्सिस, क्योंकि आप यहाँ इसमें रियल एक्सिस और वही तो पढ़ते हो, इमेजनरी लाइन यही पढ़ते हो ना। तो और यहाँ पे होता है हमारा इमेजनरी एक्सिस, बस यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है कार्टेशियन प्लेन और आर्गन प्लेन में। इसमें आप देखो, इसमें आपने जो ये है, आपने ये जो पॉइंट प्लॉट किए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते थे आप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया होता है ना, मैं जो हमने इसमें तो हम वही पढ़ रहे हैं। तो आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर होता है हमारा जैसे मान लीजिए आपको कोई वो दिया, तो आप ऐसे लिखते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, z = होता है, यही मैं ले लेती हूँ 4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 5i, ऐसे दिया होगा ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 में ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 ये चले हम, हाँ। और 5 क्या होगा, 5 1 2 3 4 5 ये चले आप। तो यहाँ पे आके इसका ये होगा, ये पॉइंट लगेगा ना। तो ये क्या है, ये हमारा आर्गन प्लेन है। अब यहाँ अगर -4i, अगर मान लो ऐसे होता है, z = -4 + 5i होता है, तब हम क्या करते, तो हम क्या करते, माइनस किसमें वाला आता है, मैंने दिखाया, देखिए माइनस ये और प्लस ये, माइनस एक्स एक्सिस पे और प्लस ये, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम -4 चलेंगे, तो -4 का 1 2 3 4 यहाँ पे चले, और 5 यहाँ पे चलना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5, तो हम ये चले 4 और ये यहाँ आ गया 5, तो यहाँ पे बन गया हमारा। तो ये हमारे पॉइंट, मतलब देखिए हो तो वैसे ही रहा है, कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। बस क्या फर्क पड़ रहा है कि इसमें जो है ये हमारा दोनों सेम ही है, जैसे आपने इसमें प्लॉट किया पॉइंट को, वैसे इसमें आपने रियल जो आपको जो
कॉम्प्लेक्स नंबर दिए उसको आपने प्लॉट कर दिया, बस यही तो किया। बस इसमें क्या फर्क है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस, इसे कहते हैं इमेजनरी एक्सिस। मतलब रियल एक्स जो होता है वो रियल एक्सिस हो जाता है और इमेजनरी एक्सिस क्या हो जाता है, वाई। बस सिंपल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको देखनी होती है कि जैसे मान लीजिए आपने ये लगाया ना, देखो यहाँ से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। अब जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे है कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिलाओगे तो ये भी यहाँ से मिल जाएगा। तो जो ओरिजिन पॉइंट से और जो अपने पॉइंट प्लॉट किया है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमारा आर है, इसे भी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है हमारा आर होता है ना। अब देखिए आर जो होता है, आर को हम शो करते हैं, आर का जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, ये होता है। और आर को जो है हम मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। आर जो है हमारा, इसे आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर जैसे क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 और प्लस हो जाएगा 5, आई नहीं आएगा यहाँ पर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ऐसे इसको निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो और आर को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मॉड्यूलस बोलते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया। तो आर तो निकालना इजी है, आर तो आप किसी भी तरह से निकाल लोगे। आपको एक्स पता है, वाई पता है, और आप आर निकालो। और दो चीज तो आपको दी होगी, ये तो दिया ही होगा कि जेड इक्वल टू 4 + 5 आई है, तो आप उससे आप आर तो फाइंड कर ही सकते हो। तो आर तो आप निकाल लोगे। लेकिन अब हमें निकालना है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। देखिए आपको कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो वो आपको इसी फॉर्म में दिया होता है, जेड इक्वल टू a + IB की फॉर्म में होता है। वो चाहे आपका जेड इक्वल टू 2 + 3i हो, या जेड इक्वल टू 4 जैसे -4 प्लस क्या था मैंने लिया था, -4 + 5i हो। तो हम इसी में तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या करना होता है हमको कि जैसे हमारा ये दे रखा है जेड इक्वल टू x + i(y), मतलब x क्या है हमारा रियल एक्सिस है और y क्या है हमारा इमेजनरी एक्सिस है। ये आपको याद रखना है। x है हमारा, मैं लिख देती हूँ, x है हमारा रियल नंबर, रियल एक्सिस है, और y है हमारा इमेजनरी एक्सिस। ये चीज हमें याद रखनी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा। तो जब हम इसको जो है, जब हम इसको हमें चेंज करना होता है तो ये क्या हो जाता है हमारा, जेड इक्वल टू r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, ये होता है ना। इसमें मतलब इस वाले को जो हमारा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए था यार, इधर लिख देती हूँ मैं ना, ये काट दो। ये हमारा जेड इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, ये हो जाता है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब जो x + i(y) को हम r cos थीटा प्लस r sin थीटा में, जब इसको हम मतलब इस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो इसे हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। जब इसको इसमें से चेंज करते हैं ऐसे तो हम इसे बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसमें कर रहे हैं ना, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। अब जैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा वो क्या है, ये है ना, ये हम इसे पोलर में चेंज कर रहे हैं, ये है हमारा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारा है जो हम कर रहे हैं, जिसमें चेंज कर रहे हैं। ये है हमारा r cos थीटा। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, मतलब r दोनों में से कॉमन ले लें तो r कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये बच जाएगा हमारा, यही तो बचेगा, ये हमारा हो गया। अच्छा इसमें पोलर कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे हमारे, पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं हमारे ये r और थीटा, दो होते हैं r और थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब देखिए अब हमें अभी पढ़ा कि जैसे मान लीजिए हम ये करते हैं
ये जो आर्गन प्लेन बनाते हैं तो इसमें देखिए जब मान लीजिए हमें -4 और 3 दे रखा है ना, -4 और 5 दे रखा है, सॉरी 5i दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4 जो है -4 हम यहाँ पे लगाएंगे ना, 1 2 3 4 माइनस यहाँ लगेगा 4 और 5 ऊपर लगेगा 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लगा के लगाएंगे। तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक आप इसको, जब ये ओरिजिन पॉइंट है और इस पॉइंट से इसको जब मिलाओगे तो ये तो हमारा आर होता है, ये तो हमें पता है आर होता है। लेकिन जो इसके बीच में जो एंगल बन रहे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उनको थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें आर और थीटा दोनों की ही वैल्यू निकालनी है, तभी तो निकलेगा। तो आर तो इजिली निकल जाता है, मैंने आपको बताया कि आर इक्वल टू होता है √x² + y² होता है। अब थीटा भी हमको निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें आपको ये समझिए कि जब इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। कि देखिए जब ये वाला जो पॉइंट होता है, देखिए मैंने इसीलिए दोबारा बना दिया कि जैसे आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए हमें पता है कि ये हमारा होगा रियल एक्सिस है हमारा, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। और अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जब इस तरह क्वेश्चन में हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, थीटा अगर जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है थीटा, मतलब अगर दोनों प्लस में है तो हमारा आंसर थीटा ही आंसर निकल जाएगा, सीधे सीधे थीटा आंसर निकल जाता है। और अगर हमारा पहले वाला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, मतलब हमारा कॉस थीटा तो आ रहा है माइनस और साइन थीटा आ रहा है हमारा प्लस, तो हमारा जो है ये वाला हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना। और अगर हम इसमें आते हैं तो ये हो जाता है हमारा थीटा माइनस पाई हो जाता है। और जब आप इसमें आते हो तो इस वाले में होता है माइनस थीटा। इसे तो आप अभी लर्न कर लेना, मैं भी आपको समझाऊंगी तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं आपको, मैं समझाऊंगी तो। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है ये हमें देखना है। इसमें जो होते हैं, जैसे हमने जब हम निकालेंगे इसको तो हमारा एक कॉस थीटा आएगा, एक साइन थीटा आएगा, दो जाएंगे ना। तो इसमें अगर हमारे दोनों प्लस है, दूसरे पेंसिल देती हूँ, अगर दोनों प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर पहले वाला हमारा माइनस का है, दूसरा हमारा प्लस का आता है, तो ये आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और अगर हमारे दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर पहले वाला प्लस का है और दूसरा मतलब एक्स एक्सिस, पहला इससे मतलब क्या है एक्स एक्सिस, अगर पहले वाला प्लस का है एक्स एक्सिस और वाई माइनस का आता है, मतलब इससे मतलब मेरा यह है कि अगर कॉस थीटा प्लस आ रहा है आपका और साइन थीटा माइनस आ रहा है तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका यूज कैसे होगा मैं भी आपको बताती हूँ। आपको याद हो गया, देखिए पहले थीटा है, दूसरा पाई माइनस थीटा है, तीसरा क्या है थीटा माइनस पाई, मतलब जो पाई की जो मतलब इससे सब साइन चेंज हो गए हैं। देखिए यहाँ थीटा था, यहाँ माइनस थीटा हो गया, यहाँ पाई माइनस थीटा था तो अब उल्टा हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। सिंपल है, याद हो जाएगा बहुत आराम से। और ये तो आपने कार्टेशियन वाले भी पढ़ा है कि पहले में प्लस होते हैं दोनों, फिर दूसरे वाले माइनस प्लस होते हैं, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, चौथे में प्लस माइनस होते हैं। मैंने वही चीज लिख दी है, इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है। अब इसको करना कैसे ये समझने वाली बात है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू, मैं ये बुक में ही आपके एग्जाम्पल दे रखा है, मैं उसी एग्जाम्पल से समझा रही हूँ ना। वैसे ये क्वेश्चन कई तरह से होते हैं लेकिन आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है और यही इजी रहेगा आपको। वैसे एक दूसरा भी होता है -10 करके, लेकिन वो आपने अभी पढ़ा नहीं है तो फिर उसमें करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप इसी को करो पहले। तो देखिए z इक्वल टू होता है हमारा a + IB होता है, और हमारा मैंने बताया था आपको कि इसमें जो z होता है हमारा, अगर हमें इसमें चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर होता है हमारा इक्वल टू r cos थीटा, r मैंने कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही होता है ना, i भी आता है इसमें ना, i भी होता है, ये होता है हमारा। अब देखो हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा z इक्वल टू, मैं वही मेरा एग्जांपल ले रही हूँ, z इक्वल टू है हमारा 1 + √3 है, ये 1 + i √3 है, ये दे रखा है हमें ना। अब हमें इसको इसमें चेंज करना है ना, तो अब देखो इसमें कैसे चेंज करेंगे हम। देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे हमारा ये है और ये है हमारा r cos थीटा प्लस i sin थीटा है ना। अब क्या करेंगे हम इसको ना कंपेयर करेंगे दोनों को। तो जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो देखो क्या होगा इसमें, लिख देती पहले मैं,
अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r cos थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं यहाँ पर ना, और इसे लिख सकते हैं हम i sin थीटा और इक्वल टू i, मतलब हमने रियल नंबर को इससे कर दिया, और जो इमेजिनरी नंबर जो रियल नंबर की जगह पे ये हमने इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 1 के इक्वल टू हमने r cos थीटा लिख दिया, और i sin थीटा जो था हमने वो हमने r i sin होगा ना, r i sin थीटा इक्वल टू i अंडर रूट 3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसमें i से i खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा r sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा cos थीटा, r cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हमने जो पहली वाली कंडीशन ली थी, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी पहली इक्वेशन है ना, ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, तो टफ नहीं है बहुत, लेकिन अगर इसमें जरा सा भी आपको कोई चीज छूट गई ना तो फिर आपको समझ में। देखिए जो पहली वाली इक्वेशन है हमारी, पहली इक्वेशन क्या है, ये है हमारी पहली इक्वेशन ना, तो इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे ना। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन जो 2 और 3 को हमने कंपेयर करके निकाला, मैंने उसको यहाँ लिख दिया है ना। अब इसको और इसको लेके हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ना, मतलब स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 1 प्लस ये 1 है हमारा, 1 है ये हमारा ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, अब प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर cos का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर का हो जाएगा ना, वो भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब ये आपने तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो मतलब इसमें हमने r की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, r की वैल्यू तो निकाल गए, लेकिन अब हमें थीटा भी निकालना है आगे। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है कि जैसे हमने ये वाले जो निकाले थे ना, r cos थीटा इक्वल टू 1 किया था हमने, तो हम इसी में लिखते हैं। देखो r की वैल्यू हमें पता चल गई है 2 है, तो ये है हमारा, और r cos थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ 2 cos थीटा इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, हमारा आएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, ये हमारा आ गया cos थीटा। अब हम निकालना है साइन थीटा निकालेंगे हम, तो साइन थीटा क्या है हमारा, ये निकाला था ना हमने, ये देखो ये थर्ड है, ये क्वेश्चन 2 से, ये इक्वेशन 2 से निकाला है, और ये इक्वेशन टी में मैं लिख देती हूँ। इसमें लिखना पड़ेगा आपको r इक्वल टू 2, वैल्यू जो है पुट करेंगे किसमें पुट करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में ना, तो मैंने वही किया है। अब यहाँ पे मैंने लिखा r साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ये हमारी 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए आपके आंसर आपने क्या निकाले, r इक्वल टू 2 निकाला आपने, cos थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इक्वल टू 1 अंडर रूट 3/2 आ गया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले रिवाइज करा देती हूँ। क्या था कि हमने सबसे पहले क्या करा, हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है x प्लस आई वाई, इसको जो है हम r cos थीटा प्लस i साइन थीटा में चेंज करते हैं ना, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है z इक्वल टू 1 प्लस आई अंडर रूट 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो जैसे 1 है, ये हमारा r cos थीटा के इक्वल 1 हो जाता है, और i जो है जैसे ये इमेजिनरी नंबर है तो i साइन थीटा के इक्वल हो जाता है ना, तो ये हमारा i साइन थीटा इक्वल टू i अंडर रूट 3 हो गया। तो यहाँ तो r cos थीटा इक्वल टू 1 ही आएगा, तो ये तो हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर i से i कैंसिल हो गया, तो r साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी। तो इसमें जो ये वाली इक्वेशन थी, तो इसमें हमारा सिर्फ i तो कैंसिल हुआ है दोनों में, और तो सब वैसे का वैसे ही है, तो हमने वही इक्वेशन यहाँ लिख दी। लेकिन इसमें हमने क्या करा, दोनों में स्क्वायर किया, दोनों साइड में स्क्वायर किया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का क्या होगा 3 हो जाएगा,
और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर को 1 से करोगे तो आर स्क्वायर ही आएगा। तो आर स्क्वायर की 4 हुआ तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जैसे हमने ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, तो इसी में हम आर की वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू हमने रखी तो 2 आ गई, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ था हमारा आर साइन थीटा इक्वल टू √3 था, तो यहाँ आर की जगह 2 रखा तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 आ गया। अब देखिए आगे, अब हमने आर निकाल लिया 2, कॉस थीटा निकाल दिया हमने 1/2 और साइन थीटा निकाल दिया √3/2। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये जो टेबल है, अब वैसे आपको याद है नहीं याद है तो मैं आपको टेबल ही दिखाती हूँ। देखिए ये टेबल है हमारी, तो हमारा जो था ये हमारा ये है 1/2 कॉस थीटा है और साइन थीटा √3/2 है। तो देखिए आप इसमें देखिए, मैं इसको ऐसा कर देती हूँ ना, हाँ देखिए ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा है 1/2 ये है, और साइन थीटा क्या है √3/2। तो ये दोनों देखिए किस में आ रहे हैं, π/3 में आ रहे हैं। देखिए दोनों एक ही कॉलम में और π/3 में आ रहे हैं। मतलब हमारा अगर थीटा जैसे 60 है, दोनों का तो थीटा 60 ही आ रहा है ना, भले ये साइन थीटा ये कॉस थीटा है, तो थीटा किसके बराबर है हमारा, ये है हमारा π/3 के इक्वल है। ऐसे देखते हैं, समझ में आ गया आपको। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये किसका वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है दोनों, भले ही साइन की और कॉस की, लेकिन π/3 है तो इक्वल टू π/3 लिख देते हैं। अब देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 1 ये थी ना हमारी, देखिए ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी ये वाली, ये 1 प्लस आई √3 इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 थी ना। तो हम इसी में रखेंगे, हमें कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज करना था, आर हमने निकाल लिया है, तो आर हमारा क्या होगा 2 होगा, और हमारा ये क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर की जगह हमारा ये था ना इक्वेशन, ये थी, मैं इक्वेशन लिख दे रही हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ था हमारा आर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा आई था ना, और ये था, तो हम इसी में लिख देंगे। तो जेड इक्वल टू R2 हो गया, कॉस थीटा हमारा क्या आया 1/2 की जगह π/3 के दोनों की वैल्यू एक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस π/3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस आई साइन π/3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है ना आपको, इसमें जो हमारा क्वाड्रेंट जो था, हमने जो क्वाड्रेंट वाला किया था हमने, तो उसमें क्या था, हमारा क्वाड्रेंट ऐसी तो था, देखिए हमारा क्वाड्रेंट ये था, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, और ये थर्ड था, और ये फोर्थ था ना। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि इसमें जो ये वाली वैल्यू इसमें जो होता है ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, और ये क्या होता है थीटा माइनस पाई होता है, और ये होता है माइनस थीटा। तो देखिए इसमें जो हमारा, जब ये हमारा जो ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो जो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, तो इसमें तो थीटा ही है, तो जो आपने थीटा की वैल्यू निकाली π/3 वो सीधे सीधे लिख दिया, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो जिसमें अगर दोनों प्लस हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो थीटा की वैल्यू आती है वही हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। हमने थीटा की वैल्यू π/3 निकाली, हमने दोनों की जगह कॉस थीटा की जगह π/3 रख दिया, साइन थीटा की जगह π/3 रख दिया, तो ये तो सिंपल हो गया अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल समझती हूँ, आगे का आप खुद समझ लेना। तो आप देखिए मैं सेकंड एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको 1 प्लस, देखिए आपको अगर एक क्वेश्चन दे रखा है z इक्वल टू -16/1 + 1√3 है, इसको हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले तो हमें इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये जो है हमारा आई नीचे आ रहा है, आई नीचे आना नहीं चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -16 1 + i√3 है, इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा हमारा। तो 1 - i√3 और यहाँ आ जाएगा 1 - i√3 हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 16 तो दोनों में, तो इसको बाहर ही ले लो, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम बाहर ही लेते हैं। -16 हो जाएगा, 1 - i√3 हो जाएगा यहाँ पर।
और ये a प्लस बी माइनस बी है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों वही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और माइनस आई अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, आई स्क्वायर है तो, है ना, आई भी, तो आई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा आंसर, जब हम इसको सोचेंगे तो यहाँ आएगा -16 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई अंडर रूट 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप करोगे तो आई स्क्वायर का क्या होता है हमारा वैल्यू, मैंने बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू होती है इक्वल टू -1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का, तो इसका स्क्वायर तो 3 ही होता है ना, और आई स्क्वायर का करोगे तो -1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा -16, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, इसकी वैल्यू होती है तो आपने पढ़ा हुआ है, और 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, ठीक है। अब हम -16 हो गया हमारा, और यहाँ आ गया हमारा 1 माइनस आई अंडर रूट 3 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा आंसर 16 -16 1 माइनस अंडर रूट 3 आई और अपॉन हो जाएगा 4। तो 4 से 4 यहाँ 16 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, -4 1 माइनस आई अंडर रूट 3 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसको इससे जो है वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -4, ये इसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आई 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा ना। तो ये हमारा क्या हुआ, z इक्वल टू हो गया ना। अब z इक्वल टू ये हो गया हमारा, तो ये तो हमारा है a और ये है हमारा i भी, यही तो है, z इक्वल टू यही होता है ना, a प्लस आई भी, तो ये हमारा आ गया। अब हमने इसको चेंज कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो जैसे लिखा जाता है, ये हमने चेंज कर दिया। अब हमें आगे क्वेश्चन करना है, अब हम इसको पोलर में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए इसके सामने हम इसको इसमें चेंज करना, तो हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा, r cos थीटा r i sin थीटा, ये लिखना पड़ेगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो क्या होगा, हमारा r cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा की जगह क्या आएगा हमारा, r i sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा i 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा r sin थीटा इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, r cos थीटा इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका हम इसको स्क्वायर कर देते हैं ना। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब हम लिखेंगे, अब देखिए हम दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, तो हमने यही वाली, मैंने आपको बताया था कि यही इक्वेशन होती है, बस इसमें आई हट जाता है ना। तो ये हो गया हमारा -4 प्लस आई, नहीं 4 अंडर रूट 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा r को बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा r बाहर आ गया, तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाता है ना। ये हो गया हमारा। अब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और इक्वल टू हो जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें हमारा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 प्लस का हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 16 और प्लस हो जाएगा 48। 48 कैसे होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 थीटा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारी 60, ये आएगा पूरा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने r की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए आगे, अब देखिए अब हमारी r की वैल्यू 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये था 2 और 3 था इक्वेशन, 2 और 3 में हम r की वैल्यू रख देंगे ना। तो
r इक्वल टू 2 जो है हमें पुट करना है किसमें, सेकंड 2 and 3 इक्वेशन में ना, इक्वेशन 2 and 3 में ना। अब देखिए इसमें क्या था हमारा r cos थीटा इक्वल टू -4 था, तो हमने यहाँ क्या तो r की जगह 2 रख दिया हमने, तो 2 cos थीटा इक्वल टू -4 हुआ, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -4/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इससे कटी जाएगा, तो 2 नहीं है 8 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 8 है ना यहाँ पर, तो 8 है, ठीक है 8 है। तो यहाँ पर मैं 8 करूंगी तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 सा 8 आ जाएगा ना, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा। अब दूसरा है हमारा, दूसरी इक्वेशन है हमारी ये वाली ना, तो ये है हमारी r sin थीटा इक्वल टू 4√3 है, r की जगह हमने 8 रखा, 8 sin थीटा इक्वल टू 4√3 हुआ, तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√3/8, 4 2 सा 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3/2। तो हमारे ये दो आंसर आ गए, साइन थीटा और कॉस थीटा दो आ गए हमारे ना। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए इसे हम माइनस का नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसको कि क्या इसकी वैल्यू किस में उसमें आ रही है। देखिए अब ये है हमारा -1/2 है ना, और ये है हमारा 3√3/3 है, तो कॉस थीटा कितना है हमारा 1/2 है, और ये साइन थीटा क्या है √3/2, ये तो वही है, वही आंसर आ रहा है हमारा π/3, मतलब 60 डिग्री इसका आ रहा है थीटा, और π/3 के इक्वल होगा। समझ में आ गया आपको। देखिए कॉस थीटा 1/2 और साइन थीटा √3/2, दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं, तो π/3 इक्वल टू 60 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे थीटा इक्वल टू कितना आया हमारा 60, और फिर पाई इक्वल टू कितना लिखेंगे हम π/3 हो जाएगा ना, π/3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब इसे हम जब हम अब इसमें उस चीज को समझने वाली, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, देखिए ये वाला ये मैंने आपको ये बताया था, ये क्वाड्रेंट वाला ये, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों होते हैं तो इन दोनों में ये होता है, ये दोनों जो साइन आते हैं प्लस प्लस आते हैं ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में आता तो पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, और जब तीसरे में आते हैं दोनों ही माइनस के होते हैं, और इस वाले में इसका उल्टा हो जाता है, ये पहले प्लस हो जाता है फिर ये माइनस हो जाता है, ये होती है कंडीशन। अब देखिए जब आप इसे देखोगे तो आपका क्या आंसर आ रहा है, पहले का माइनस आ रहा है ना, -1/2 आ रहा है, दूसरे क्या आ रहा है √3/2 आ रहा है, तो मतलब आपके जो दोनों, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला क्या है π-θ है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे π-θ करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा π-θ क्या निकाला आपने π/3 निकाला है, तो आप यहाँ क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2π/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको अब इसको आप लिख दीजिए वैल्यू में, सीधे सीधे आ जाएगा आपका आंसर। तो अब हमारा क्या था आंसर, यहाँ पर मैं z इक्वल टू लिखा था, क्या था हमारा r साइन थीटा नहीं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आई, ये था ना। तो अब हमारा r कितना है, r है हमारा 8, और कॉस थीटा हमने निकाला है 2π/3, तो कॉस 2π/3, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन 2π/3, और आई को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो बस ये आंसर हो गया, बस यही आंसर हमारा होना था, बस सिंपल है। आप देखिए अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे आंसर जैसे आपका ये पहले वाला माइनस में आया, ये प्लस में आया, तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में रखा, लेकिन अगर ये दोनों ही माइनस होते तो क्या होता, तो इस वाले में जाता, और तब हमारी कंडीशन क्या हो जाती, यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती π/3 माइनस पाई हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर होता तो अगर आपका आंसर π/3 तो π/3 ही रहता, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता, माइनस हो जाता, बस सिंपल है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। मुझे अब फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा हो, एक बार और समझा देती हूँ उसको मैं, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था -16 1 + i√3, लेकिन i√3 नीचे होता है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम इसको क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो हम जो ये प्लस में है यही लेते हैं, यही वाला लेते हैं पूरा नंबर, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं, 1 - i√3 1 - i√3। इसको मैंने क्या किया, -16 को बाहर ही रखा, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। फिर ये a + b a - b है, आइडेंटिटी शो कर रहा है, तो a² - b² मैंने कर दिया। अब मैंने जब इसको करा तो यहाँ i² हो गया, √3² हो गया, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था आपको √3 × √3 क्या होता है, 3 आंसर आता है ना।
तो यहाँ पर हमारा 3 आंसर आया, और इंटू यहाँ आई स्क्वायर था ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसकी जगह पे हमने रख दिया -1, ठीक है, ये हमने लिख दिया -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 1 + 4 हो गया, 1 + 3 हो गया ना, तो यहाँ क्या है आंसर 4 आ गया, 4 4 16। तो यहाँ -4 1 - i√3। फिर मैंने इसको ब्रैकेट को खोल दिया, तो ब्रैकेट खोला, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, तो यहाँ i 4√3 हो गया। अब देखिए हमारा जो अगर हम अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया किस फॉर्म में, a + ib की फॉर्म में, z = a + ib के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो a हमारा ये हो गया, ये रियल नंबर हो गया, और ये हमारा इमेजरी नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और प्लस इमेजरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब हमें इसे पोलर उसमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, = r cos थीटा + r i sin थीटा होता है। फिर हमने क्या करा कि रियल नंबर को पहले वाले से कंपेयर कर दिया, और जो हमारा इमेजरी नंबर था जिसमें i था, i वाले को i से कंपेयर कर दिया। हमने कंपेयर किया तो हमारी दूसरी और तीसरी इक्वेशन बन गई। फिर हमने पहली इक्वेशन में i से i कैंसिल हो जाता है ना, इसको छोड़ के और सारा का सारा ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, और उनका मैंने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया तो क्या हुआ, 4 4 जब माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 16, 4 4 16, और ये √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो 16 3 क्या होगा 48, r स्क्वायर r = क्या होगा 64, तो फिर r = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, r स्क्वायर है यहाँ पर ना, r स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब हमारा ये आ गया तो हमने 2 और 4 जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, 2 और 3 ये इक्वेशन थी, इसमें हमने r की वैल्यू रख दी, तो r की वैल्यू की तो 4/8 हो गया ना, तो इससे कट गया -1/2, और ये आ गया √3/2 आ गया। अब जब हमारा ये आ गया तो हमने ये चीज देखी थी, हमारे पहला वाला जो हमने एग्जांपल किया था उसमें हमारे दोनों प्लस के आ रहे थे, लेकिन इसमें दोनों माइनस के आ रहे हैं। अब हमें पता है कि 1/2 √3/2 साइन थीटा का और कॉस थीटा का 1/2, ये दोनों जो है इनका थीटा जो है π/3 होता है, मतलब 60 डिग्री होता है, तो हमने π/3 लिख दिया। लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कंडीशन अलग हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों प्लस के होते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में जाते हैं, लेकिन अगर पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये माइनस का है पहला और दूसरा प्लस का है, तो जब ये ऐसी कंडीशन होती है सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला क्या है, π - थीटा, तो मैंने पाई और माइनस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, π/3 जो हमने निकाला है। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 2π/3 आ गया, बस मैंने अब थीटा की जगह 2π/3 दोनों में लिख दिया, और r की जगह 8 लिख दिया, आ गया बिना आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। और अगर आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, दोनों माइनस के आंसर आते हैं, मान लो इसकी जगह पर -1/2 -√3/2 आता आंसर, तो आप क्या करते, तब आप क्या करते, π/3 जो आपका आंसर आया इसमें से पाई को माइनस करते हैं। और यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है उसमें आपका ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, तो आप क्या करते, इसमें जो है आपका जो आंसर आता है जैसे π/3 आता है वही आंसर होता है, लेकिन माइनस लिखते हैं यहाँ पर, बस यही डिफरेंस है दोनों में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।